रात के ठीक 12:07 हुए थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। लेकिन गांव से कुछ दूर बने पुराने पुल पर एक औरत हर रात की तरह आज भी खड़ी थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसका चेहरा लंबे बालों से ढका हुआ था और उसकी नजरें सड़क पर आने वाले हर इंसान का इंतजार कर रही थी। उसी रात शहर से लौट रहा अमन पहली बार उस रास्ते से गुजरने वाला था। उसे नहीं पता था कि उस रात वो सिर्फ पुल पार करने नहीं बल्कि 20 साल पुराने एक भयानक राज से मिलने जा रहा था। अमन कई सालों बाद शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसकी बस गांव से लगभग 3 किलोमीटर पहले ही खराब हो गई। ड्राइवर ने कहा, बेटा गांव ज्यादा दूर नहीं है, इस रास्ते से पैदल चले जाओ। अमन ने अपना बैग उठाया और पैदल चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो गांव का चौकीदार रघु काका था। काका, आप इतनी रात को यहां? मैं तो गांव की तरफ जा रहा हूं बेटा, लेकिन तुम इस रास्ते से मत जाना। क्यों? रघु काका ने सामने अंधेरे की तरफ देखा। आगे वो पुराना पुल आता है। तो उस पुल पर रात में लाल साड़ी वाली औरत खड़ी रहती है। अमन ने रघु काका की बात नहीं मानी। कुछ देर बाद वो पुराने पुल के पास पहुंच गया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पुल के बीच से पायल की आवाज आ रही थी, छन छन छन। अमन रुक गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और तभी उसे पुल के बीचों बीच एक लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। अमन ने डरते हुए पूछा, आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बालों के पीछे छिपा था। फिर एक धीमी आवाज आई, मुझे घर जाना है। आपका घर कहाँ है? औरत ने पुल के नीचे बहती नदी की तरफ इशारा किया। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया ने लगा। तभी औरत ने अपना सिर अमन की तरफ घुमाया। क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? अमन ने डरते हुए कहा, नहीं, मुझे देर हो रही है। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन तभी उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी, छन छन छन। अमन तेज चलने लगा। आवाज भी तेज हो गई, छन छन छन। अमन भागने लगा और तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट हुई। अमन डरकर गांव की तरफ भागा। कुछ ही देर में वो रघु काका के घर पहुंच गया। उसने पूरी घटना उन्हें बताई। रघु काका कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने घर के अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखकर अमन के होश उड़ गए। तस्वीर में वही लाल साड़ी वाली औरत थी। ये कौन है? रघु काका ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम मीरा था। आज से 20 साल पहले वो इसी पुल से गायब हो गई थी। गायब? उसकी शादी की रात वो अपने पति का इंतजार करते हुए इसी पुल पर आई थी, लेकिन उसका पति कभी नहीं आया। अमन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर तस्वीर के पीछे लिखे एक वाक्य पर पड़ी, मैं इंतजार करती रहूंगी। अमन ने पूछा, काका, उसका पति कौन था? रघु काका ने अमन की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। उसका पति मेरे बड़े भाई का बेटा था। अमन चौंक गया। तो फिर वो उसे लेने क्यों नहीं आया? क्योंकि उस रात वो पुल पर पहुंचा ही नहीं था। रघु काका ने बताया, उस रात मीरा का पति उसे छोड़कर शहर भाग गया था,
लेकिन मीरा को यह बात कभी पता नहीं चली। वो पूरी रात पुल पर उसका इंतजार करती रही। सुबह पुल के नीचे नदी में उसका लाल दुपट्टा मिला, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से हर रात 12:07 पर मीरा उसी पुल पर दिखाई देने लगी। अमन ने पूछा, लेकिन वो मुझे क्यों बुला रही थी? क्योंकि तुम्हारे चेहरे में उसे अपने पति की झलक दिखाई देती है। छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग लेकर घर से बाहर निकला, घड़ी में समय था 12:07। दूर पुल की तरफ से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। अमन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन तभी उसके सामने लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके बाल चेहरे पर नहीं थे। अमन ने पहली बार उसका चेहरा देखा। वो चेहरा डरावना नहीं था, बल्कि बहुत उदास था। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? अमन कुछ नहीं बोल पाया। मीरा ने अपना हाथ बस एक बार मुझे घर तक छोड़ दो। तरफ देखा, फिर उसे रघु काका की बात याद आई। लेकिन इस बार अमन को समझ आ गया था कि मीरा किसी को मारना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ 20 साल से इंतजार कर रही थी। अमन ने धीरे से कहा, मीरा, तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने कहा, जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो वापस नहीं आएगा। अब तुम भी उसे छोड़ दो। कुछ पल तक पूरी दुनिया शांत हो गई। फिर मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या सच में मैं जा सकती हूँ? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, तुम जा सकती हो मीरा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पुल पर घना कोहरा छा गया और अगले ही पल मीरा गायब हो गई। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन रघु काका घर पर नहीं थे। अमन ने पड़ोसी से पूछा, काका कहाँ गए? पड़ोसी ने हैरानी से कहा, रघु काका, गांव के चौकीदार। पड़ोसी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, रघु चौकीदार को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। को तुरंत उस पुराने पुल की तरफ भागा। पुल के बीच उसे एक चीज मिली, वही पुरानी तस्वीर। लेकिन अब तस्वीर में मीरा अकेली नहीं थी। उसके बगल में रघु काका भी खड़े थे और तस्वीर के पीछे एक नई लाइन लिखी थी, अब हमारा इंतजार। पुराने पुल पर लाल साड़ी वाली औरत कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब रात के 12:07 होते हैं तो उस पुल से 2 लोगों के गुजरने की आवाज आती है। एक औरत की पायल और एक बूढ़े आदमी की लाठी। छन छन ठक ठक। और अगर कोई उस रात पुल के पास खड़ा हो तो उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है,